प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आईपीसी नॉर्थन रीजन की जीवन जल कार्यक्रम के द्वारा फिर से एक बार परमेश्वर को आराधना महिमा करने के लिए एक और अवसर परमेश्वर ने मेरा जीवन में दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और इस आराधना में हम आप सबको दिल से स्वागत करता है। प्रभु हम सबको आशीषित करे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना के साथ इस आराधना को हम शुरू करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में इस प्रकार एक सुंदर मौका आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन की इस यात्रा में प्रभु फिर से एक बार हम मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए इस प्रकार एक सुनहरा मौका आपने दिया है। और परमेश्वर बीता हुआ दिनों में हम सभी लोगों को भिन्न भिन्न जगहों पर आपने अपने कृपा की आड़ में हमें सुरक्षित रखा है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और इस शाम के समय प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते प्रभु, आज की हमारे इस आराधना को आप आशीषित कर प्रभु। इस आराधना आपका सम्मुख एक भावता हुआ बलिदान के समान होने पाए प्रभु। और इस आराधना के शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा हमें संचालित करे। आज होने वाले सभी सेवकाई जो प्रार्थना से लेकर प्रभु भजन संगीता, भजन की सेवकाई, वर्शिप, सब कुछ आपका नाम का महिमा के लिए होने पाए। सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु नासरी का नाम से मांगते, सुना और कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस समय हम आराधना की ओर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आराधना के संबंध में सामरी स्त्री को इस प्रकार कहा था, तुम जिसको नहीं जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, लेकिन हम जिसको जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। उस आराधना किस प्रकार है प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया। वो आराधना आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करना है। और परमेश्वर पिता उसी प्रकार की आराधकों को ढूंढते करके प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा है। तो प्रियो, आइए हम सब मिलकर आज आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। और आज हमारे इस आराधना को अगुवाई करने के लिए जो नोएल सोना सिलीगुड़ी से हैं, पास्टर हमारे बीच में हैं, उस पास्टर को मैं इस आराधना में स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। आगे के कुछ समय प्रभु का दास को जैसे प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा जो अगुवाई देते, उसी प्रकार इस आराधना को आगे बढ़ाइए। प्रभु हम सबको आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मिल करके हम उसकी आराधना में जाएंगे। आइए हम गीतों को गाते हुए उसकी स्तुति करेंगे कुछ समय के लिए। आइए हम आत्मा में तैयार हो जाएंगे प्रभु की आराधना करने के लिए। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
सिवा कोई प्रभु है ही नहीं, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना हम करते रहेंगे और आराधना में अपने आप को तैयार करते रहेंगे, क्योंकि आराधना में प्रभु हमारे उपस्थिति में होता है। और वचन कहता है जहाँ परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा को उपस्थिति रहता है वहाँ पर छुटकारा है, आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। आइए दूसरे गीत को गा के हम प्रभु की आराधना करते हैं। जब गीतों को गाते हैं हालेलुया, उस गीतों को समझते हुए प्रभु की आराधना आत्मा की गहराई से और सच्चाई से करें। हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेसुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आंखों की पुतली जैसे
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर, गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अपने आप को तैयार करें उसकी आराधना के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए। हालेलुया। उसकी आत्मा की खोज आप करते रहे। हालेलुया। Praise the Lord। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं बेसुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, तूने अब तक संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। हालेलुया। उसकी आराधना करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या हमारा रक्षा ये दुनिया वाली बातें हैं? क्या हमारी रक्षा ये दुनिया की चीजें हैं? हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर मेरा ढाल है, मेरा किला, मेरा गढ़ है, हमारा सुरक्षा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इन बड़े महामारी के बीच में प्रभु ने हमें सुरक्षा दिया है। उसका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो हमें बचा के रखता है सारी महामारियों से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए और भी गीतों को गा के प्रभु की महिमा करते हैं। अपनी आंखों को प्रभु की ओर उठाएं। भजन संहिता 121 के अनुसार जब हम अपनी आंखों को पर्वत की ओर उठाते हैं, उस जीवन पर्वत की ओर, तो सहायता हमारी वहीं से आती है। हालेलुया। इसीलिए अपनी आंखों को, अपनी आत्मा की आंखों को अपने परमेश्वर की ओर उठाएं। हालेलुया। आंखें अपनी पर्वत की ओर
उठाऊंगा मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वही से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वही से पाऊंगा। आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसका गुण गाऊंगा। ओ नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसका गुण गाऊंगा। आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। अपनी आंखों को अपने सीवन पर्वत की ओर, जहां प्रभु का वास स्थान है, जहां प्रभु रहता है, जहां से हमारी सहायता आती है, अपने आंखों को अपने प्रभु की ओर उठाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कष्टों से यीशु हमें बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण को संभालेगा। कष्टों से यीशु हमें बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण को संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वही हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वही से पाऊंगा। मुझको है पता सहायता वही से पाऊंगा। आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को प्रभु की ओर उठाएं। हम एक बार फिर अपने आंखों को इस अंतिम दिनों में प्रभु की ओर, अपने आंखों को ओ प्रभु की ओर उठाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, hallelujah, महिमा, प्रभु महिमा करें, आत्मा से उसकी तारीफ करें। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल का है वो रखवाला, ढूंढेगा ना सोएगा। इस्राएल का है वो रखवाला, ढूंढेगा ना सोएगा। इस्राएल का परमेश्वर ना सोता है ना उठता है। हालेलुया। वो हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहने वाला परमेश्वर। जैसा भजन संगीता का नाम कहता है, तुम्हारे पाल के नजदीक, तुम्हारे वास स्थान के नजदीक, तुम्हारे घर के
कोई शत्रु ना आ पाएगा, कोई समस्या ना आ पाएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें संभालने वाला प्रभु है, हमारा परमेश्वर हमें अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। वो जीवित परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। उन्होंने जो किया है उन सारी बातों के लिए उसकी महिमा करें, और वो जो है उसके लिए उसकी महिमा करें। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। कुछ समय के लिए अपने प्रभु को धन्यवाद कीजिए। बड़े महामारियों में, समस्याओं में, घर के अंदर बाहर, सारी बातों में प्रभु ने हमें अनुग्रह किया है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तूने हमें सुरक्षा दिया है। धन्यवाद। हालेलुया। हमें स्वस्थ रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हमको आशीष दिया है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमारे जीवन को परीक्षाओं से बचाया। धन्यवाद। पाप में गिरने से बचाया। धन्यवाद। हालेलुया। अविश्वास की बातों से बचाया है, इसके लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। हमारे कलीसिया को, मंडलियों को, प्रभु परिवारों को संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हमारे देश को संभाल कर रखा है, इसके लिए धन्यवाद। Praise the Lord, thank you Jesus, Hallelujah। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके उपस्थिति हमारे बीच में आपने दिया। धन्यवाद। हालेलुया। और आने वाले जितने भी समय हैं आगे का सेवक आए, उन सारी बातों में आपके अनुग्रह और अभिषेक और आशीष और उपस्थिति हमें चाहिए प्रभु। दे। हालेलुया। धन्यवाद। इस गीतों के माध्यम से, आराधना के माध्यम से प्रभु आप महिमित हुए और लोगों से आपने बात किया है। धन्यवाद। हालेलुया। आगे के सेवक आए और समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए वचन संगीता के सेवक आए को, वचन के सेवक आए को तेरे दासों में एक बार तेरे हाथों में देते हुए सर आराधना, धन्यवाद, महिमा तुझको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे की सेवकाई में जाएंगे। भजन संगीता, वचन की सेवकाई में प्रभु हम सभी को आशीषित करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी। अच्छे आशीषित गीतों के द्वारा प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और इस आराधना को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने आपको जो सामर्थ्य दिया उसके लिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे, आपका कलीसिया को और आपकी सेवकाई के क्षेत्र में भी परमेश्वर आपको और भी बहुतायत से इस्तेमाल करे, यही हमारे प्रार्थना है। प्रभु आप सब आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस समय भजन संहिता की ओर जाएंगे। आज हमारे बीच में परमेश्वर की बहुमूल्य दास पास्टर चाको वर्गीस राउरकला से हैं, हमारे बीच में हैं। आज भजन संहिता से मनादी करने के लिए प्रभु का दास पिछले कई साल से जो राउरकला में परमेश्वर की सेवा करते हैं, आज हमारे साथ में मनादी के भजन संहिता की मनादी के लिए हमारे साथ में हैं। प्रभु का दास को मैं स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। जल्दी आने वाला यीशु मसीह का पवित्र नाम से आप सभी को मेरा नमस्कार। IBC NR का जीवन जल माध्यम के द्वारा भजन संगीता के साथ आप लोगों को बीच में आने के लिए दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मुझे इस अवसर दिया सभी IBC NR श्रेष्ठ दासों को भी मेरा दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं वचन संहिता 27 पढ़ के उसमें से कुछ योजना देने के लिए मैं मसीह में आश्रय रखता हूँ। वचन संहिता 27:27 पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किसे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ टगरा है, मैं किसका भय खाऊं। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे वैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे ये सेनापति मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तब भी मैं ना डरूंगा। चाहे ये मेरे विरुद्ध लड़ाई टंचाए, उस दिशा में भी मैं यह बात निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसके यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिसे
यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रखूं और उसका मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडों में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं हाव के तंबू के मैं जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरे शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तो मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है। ये मेरे उद्धार करने वाला परमेश्वर मुझे त्याग ना दे और मुझे चोट ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने के लिए दून में है मेरे विरुद्ध उड़े हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जो तार या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। आम यहोवा की बाट जोता रह। परमेश्वर के पवित्र नाम को स्तुति हो। इस भजन संहिता का शीर्षक में हम देखते हैं, परमेश्वर मेरी ज्योति और उद्धार है। दाऊद का एक भजन है, उसका संदर्भ 2 सामुएल की अध्याय उसका 15 से लेकर 17 तक। वहाँ दाऊद अपने जन्म समेत फिलिस्तीयों के बीच में और फिलिस्तीयों के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। उन्होंने युद्ध करके बहुत थका हुआ अवस्था में आया। उस स्थिति में फिलिस्तीयों का छावनी से एक शूरवीर आज्ञा के दाऊद को मार डालने के लिए कोशिश किया। तब अभिषेक करके एक व्यक्ति दाऊद को सहायता किया। उस समय सारे इस्राएलियों दाऊद से कहा, आगे आप युद्ध करने के लिए मत जाइए, क्योंकि आप इस्राएलियों का ज्योति है। दाऊद ने सोचने लगा, उस समय परमेश्वर ने उनका दिल में दिया हुआ कुछ शब्द ऐसे भजन संहिता 27 उसका आरंभ भाग में, मतलब पहले से लेकर 3 तक है। वहाँ पर दाऊद अपना विश्वास प्रकट करते हैं। विभिन्न प्रकार का समस्या को बीच में देखिए, दाऊद परमेश्वर से अनुभव पाकर इस प्रकार कहते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। और इस भाग में देखिए, हमारा और आपका भी विश्वास किस प्रकार होना चाहिए, इसका सूचना देते हैं। दाऊद का अनेक समस्या का बीच में और इस भाग में भी उनका जीवन में आया कुछ समस्या के बारे में कुछ शब्द दिए गया है। उनको कुछ लोग सताने के लिए आया, खा डालने के लिए, मतलब उनका प्राण को नष्ट करने के लिए, उनका विरुद्ध युद्ध करने के लिए भी आया है। और कुछ समस्या 11 और 12 वचनों में भी देख सकता है। इस सारे समस्या के बीच में दाऊद कहते हैं, परमेश्वर मेरा ज्योति और उद्धार है। देखिए, इस्राएलियों दाऊद से कहा, आप हमारा ज्योति है, परंतु दाऊद कहा, मैं आपका और किसी का भी ज्योति नहीं है, हमारा और आपका ज्योति परमेश्वर है। इसका बीच में दाऊद को परमेश्वर ने छुड़ाया, परमेश्वर ने मदद किया। दाऊद कहते हैं, मैं किसे डरूं, क्यों भय खाना है। मेरा प्रियो, अपना जिंदगी में भी बहुत कष्ट आते हैं, संकट, बीमार, क्लेश और विपत्तियां भी आ जाते हैं। आजकल दुनिया में देखिए किस प्रकार विपत्ति चल रहे हैं।
इस बेबतिया के बीच में दाऊद के समान हम लोग भी गवाही दे, हमारा प्रभु परमेश्वर मेरा ज्योति और उद्धार है, क्योंकि यीशु मसीह जगत का ज्योति है, सत्य का ज्योति है और जीवन का ज्योति है। परमेश्वर मेरा ज्योति और उद्धार होने से मेरा और आपका जिंदगी में क्या लाभ है और क्या भलाई है, उसका उत्तर हम याकूब का पत्री अगले अध्याय उसका 17 वाक्य में हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलते हैं। इस दुनिया में बहुत ज्योति होगा, उसके बीच में वचन कहते हैं हमारा यीशु मसीह ज्योतियों का पिता है। देखिए, मांगने वालों को देने वाला प्रभु है अपना यीशु मसीह। अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ज्योतियों का पिताजी से मिलते हैं। हम परमेश्वर से इस प्रकार का आशीष पाने के बाद हम किस रीति से इस दुनिया में अपना आत्मिक जीवन बिताना है, मतलब परमेश्वर से हम लेना है और देना भी है। टू रिसीव एंड टू गिव, इसका मतलब परमेश्वर से अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान प्राप्त करके हमारा आत्मिक जीवन का फल इस दुनिया में प्रकट करना है। किस रीति से हम प्रकट करना है? देखिए, ज्योति के संतान का समान, ज्योति की संतान का समान चलना है। ज्योति की फल सब प्रकार की फलाई और धार्मिकता और सत्य है। इसका द्वारा हम लोग अपना आत्मिक जीवन में चलना है। देखिए, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ज्योति को पिताजी से प्राप्त करके हम लोग ज्योति की संतान का समान फल देना है। मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम को स्तुति देता हूँ। आइए इस वचन संगीत का दूसरा भाग में 4 से लेकर 6 तक दाऊद मसीह की प्रेम में और संगीत में किस रीति से उन्नति प्राप्त किया है। यहाँ पर देखिए, ये परमेश्वर से एक वर मांगा है। ओ वर क्या है? इस दुनिया की जिंदगी के लिए नहीं है और कोई चीज़ों के लिए नहीं है, परंतु उनका आत्मिक जीवन के लिए वो मांगा है। जीवन पर यहोवा के भवन में रहने, यहोवा का मनोग्रता पर दृष्टि लगाए और उसके मंत्र में ध्यान करने के लिए। इस शब्दों का अर्थ क्या है? हम लोग प्रतिदिन यीशु मसीह में प्रार्थना, आराधना, वचन और संगीत के आगे बढ़ना है। यहोवा का जीवन में परमेश्वर के साथ में रहूं, उसका मतलब क्या है? अनेक बेबतियां समस्या के बीच में पवित्र लोग प्रभु की इच्छा के बारे में देखा है। दाऊद उनका समस्या के बीच में प्रभु की इच्छा क्या है? और देखिए, बहुत पवित्र लोग अपने सामने आया, समस्या के बीच में प्रभु का इच्छा को ढूंढा है। मैं और आप अपने जीवन में आने वाला सारे समस्या के बीच में परमेश्वर की इच्छा ढूंढना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? अगले तस्सलोनिके पत्री 5 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। सदा आनंदित में रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात के लिए धन्यवाद करे। मेरा साथियों, आपका और मेरा जिंदगी में आने वाला भलाइया, उसके विरुद्ध जो कुछ आइए, इस वचन का द्वारा यीशु मसीह के नाम को महिमा करने के लिए परिश्रम करे। और इस वचन संगीत का लास्ट भाग में दाऊद कहते हैं, परमेश्वर तू मेरा सहायक बना है। क्यों वचन संगीत वाला इस प्रकार कहते हैं? दाऊद का बचपन का समय उनका माता ने और पिता ने उनको दूर कर दिया, घर से छोड़ दिया। बचपन का समय देखो, सब लोग
अपना माता और पिता के साथ रहते हैं। परंतु दाऊद के जीवन में देखिए, उस भवन का भेड़ बकरियों को चलाने के लिए जंगल में भेजा गया। उसका प्रेम नष्ट हो गया, संगति नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, परंतु परमेश्वर उनके साथ ही रहा है। इसलिए दाऊद कहते हैं, मेरा माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। आजकल दुनिया में देखिए, सभी परिवार में अपने छोटे बच्चों को अपने साथ ही रखते हैं, परंतु दाऊद के जीवन में इस अनुभव उन्होंने नहीं पाया। और एक वचन संहिता में दाऊद कहते हैं, मैं दीन और दरिद्र हूं, फिर भी परमेश्वर मेरा बारे में चिंता करते हैं। देखिए, खाली दाऊद का जिंदगी में नहीं है, मेरा और आपका बारे में चिंता करने वाला प्रभु है हमारा प्रभु। इसलिए हमारा प्रभु सहाय है, संभालने वाला प्रभु है, हम सभी के बारे में चिंता करने वाला प्रभु है। दाऊद कहते हैं, हम विश्वास में स्थिर रहना है। यहोवा की बाट जोता रख, या बांध, और तेरा हृदय दृढ़ रहे। इसका मतलब हम दो दर्शन को देख सकते हैं। अगले आप और मेरा प्रार्थना का विषय का उत्तर ना मिलने से भी हम विश्वास छोड़ना नहीं चाहिए, विश्वास में स्थिर रहना है। और हमारा प्रभु बादलों पर आने वाला है, इसके लिए तैयार करना। कोई भी समस्या विषय हम लोग के जीवन में आते समय आपका और मेरा हृदय टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हृदय से जीवन का मूल स्रोत उत्पन्न होते हैं। अंतिम में और एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करता हूँ। भले कुरिन्थियर 16 अध्याय उसका 13 वचन, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। ये सारे वचन का द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष देंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर जी। आशीषित भजन संहिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं, और प्रभु आपको आशीषित करे, आपकी सेवकाई के क्षेत्र में भी परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे। आशीषित वचन आज हमने सुना है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और इस समय हम एक गवाही को सुनेंगे। प्रभु का दास मोजेश, जो झारखंड में प्रभु की सेवा करते हैं, उस प्रभु की दास अपने सेवकाई की काल में जो अनुभव से गुजरा है, कई अनुभव उनका जीवन में जो हुआ है, उनमें से कुछ अनुभवों को आज हमारे साथ वो बांटेंगे। और उसके पश्चात प्रभु का दास सतना, जो पंजाब से हैं, वो उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी कलीसिया के लिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। महान प्रभु को धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार से हमारा संस्था IPCNR के द्वारा ऑनलाइन आराधना सभा में गवाही देने के लिए प्रभु ने मदद किया है, और इस प्रेम के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। हमारा जीवन में हमने प्रभु को 1997 में जाना। पत्री के द्वारा हमने वचन पढ़ा था, प्रकाश का वाक्य उसका 7 का 21 का 8 में जो वचन लिखा हुआ है, उसको पढ़ने के बाद दूसरी मृत्यु के बारे में प्रभु ने हमें सोचने के लिए सहायता किया, और दूसरी मृत्यु है क्या करके प्रभु हमसे बात किया। और यही वचन बात करने के द्वारा हमने प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, और यही वचन 1997 से लेकर अब तक हमारा अगुवाई किया। और हमने उद्धारकर्ता के रूप में 2001 में डूब का बपतिस्मा लिया, और 2006 में बाइबल कॉलेज करके आने के बाद 2007 से खूंटी जिला में हमने सेवकाई को शुरू करी, और उस समय से लेकर अब तक ये वचन हमको अगुवाई किया सेवकाई में। अब तक प्रभु ने हमारा अगुवाई इसी वचन के द्वारा किया है, और यही वचन का दर्द और बोझ से मैं अनाथ, विधवा, गरीब और पाप में भरे लोगों के पास, नरक में जाने वाले लोगों के पास जाकर प्रभु का संदेश को मैं बांटता रहा, और इनका परिणाम प्रभु ने 40 परिवारों को आज हमारे इस फेलोशिप के साथ में जोड़ा, और लगभग संख्या में 130 बच्चों को मिलाकर हम होते हैं, और इसी जगह पर अभी सेवकाई चल रही है। सो
लगातार आप प्रार्थना में स्मरण करें कि यहाँ से अभी तक करीब 7 सेवक लोग प्रभु का सेवा के लिए यहाँ से निकला है और अलग अलग जगहों में छोटी बड़ी मंडली का संचालन कर रहे हैं। सो उनके लिए भी ज़रूर आप प्रार्थना करें। लगातार झारखंड में सेवकाई भी बढ़ रहा है और प्रभु बढ़ा रहा है और अभी हम लोग चर्च भी बना रहे हैं, उनके लिए भी बातचीत चल रहा है, प्लस घर भी बन गया है आधा, और उनके लिए भी प्रार्थना करें। ज़रूर परमेश्वर सेवकाई में हमें बढ़ाने पाए। साथ ही साथ एक अनाथ बच्चा को भी हम लोगों ने रखा है, उनके लिए भी प्रार्थना करें। अभी वो पढ़ाई कर रहा है और उनकी भी ज़रूरत और सारी बातों के लिए प्रार्थना में ज़रूर आप सहायता करें। अंत तक परमेश्वर हमने जाना हमारे जीवन की सेवकाई में कि प्रभु विश्वास योग्य और धर्मी है, अपने वचन में पक्का है और जो वादा परमेश्वर ने किया है उसके प्रति वो सामर्थ्य है। अब तक प्रभु ने हमें चलाया है। इन गवाही के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के दास के लिए, पास्टर मजेश के लिए, जो झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन प्रार्थना में। उनकी अच्छी गवाही के लिए, उनकी टेस्टिमनी के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, आपके श्रेष्ठ दास के लिए, पास्टर मजेश के लिए प्रभु, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। उनकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे दास के लिए जिन्होंने प्रभु आपकी महिमा के लिए अपने जीवन के बारे में बताया है प्रभु, अपनी गवाही को आपके सामने रखा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं उनकी अच्छी गवाही के लिए प्रभु। आप उनको आशीष और बरकत दें। उनकी पूरी मिनिस्ट्री के लिए, पूरी सेवकाई के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, उनको आप आशीष दे, बरकत दे और ज्यादा प्रभु अपनी सेवकाई के अंदर आप इस्तेमाल करें। उनकी पूरी सेवकाई को प्रभु आप ब्लेस करें, उनके परिवार को और उनकी कलीसिया को प्रभु आप ब्लेस करें खुदावंद। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु कैसे प्रभु आपने उनके जीवन के अंदर काम किया प्रभु, जिन्होंने आपके वचन को ग्रहण किया और अपना जीवन प्रभु आपके हाथ में दे दिया। आज प्रभु आप अपने दास को अपनी सेवा के लिए प्रभु झारखंड के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं खुदावंद। कितने लोग प्रभु हालेलुया आपने उनके द्वारा बचाए हैं प्रभु, और ज्यादा अपनी सेवकाई के अंदर, अपनी कलीसिया के अंदर प्रभु आप अपने दास को इस्तेमाल करें। उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, पूरी सेवकाई के लिए, पूरी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हालेलुया। और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस ऑनलाइन हालेलुया सभा को कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, उन सब के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। उन सबको आप आशीष देना, बरकत देना खुदावंद। तेरा अनुग्रह उन सब के ऊपर बना रहे खुदावंद हालेलुया। आशीष देना, बरकत देना खुदा। आज की इस ऑनलाइन सभा के अंदर प्रभु आपकी आशीष, आपकी बरकत होने पाए खुदा। तेरे दास के लिए जिन्होंने अपने जीवन के बारे में आपकी सामने प्रभु अपने टेस्टिमनी को रखा है प्रभु, अपने दास को और ज्यादा ब्लेस करें, आशीष और बरकत दे। अपनी सेवा के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करें खुदा। बहुत सारी रूहें प्रभु उनके द्वारा और बचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी मदद करें, सहायता करें। तेरा धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया। यीशु मसीह के पाक, पवित्र और सामर्थ्य नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब वक्त है परमेश्वर की वचन सुनने का। आज हमारे बीच में परमेश्वर की बहुमूल्य दास पास्टर PM जॉर्ज जलंधर से हैं। प्रभु का दास आज बड़े शक्तिशाली रूप से हमारे बीच में परमेश्वर की वचन को बांटने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर शक्तिशाली रूप से अपने हाथों में इस्तेमाल करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन की ओर जाने से पहले एक शब्द मैं आपको कहना चाहता हूं। मत्ती 5:19 के अनुसार जो स्वर्ग के राज्य में हमें जो पद मिलने वाला है, जो स्थान हमें जो मिलने वाला है, वो प्रभु की वचन के साथ हमारी जो प्रतिक्रिया किस प्रकार होते हैं उसके अनुसार है। इसलिए हम बड़े ध्यान पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर को वचन को सुने और अपने प्रायोगिक जीवन में वो लागू करने का कोशिश करें। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। प्रभु का दास PM जॉर्ज को मैं वचन की मनादी के लिए स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो ये ऑनलाइन सभा में शामिल होने के लिए। प्रभु परमेश्वर ने मुझे मेरा जीवन में भी दिया अच्छा अवसर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। IPCNR की
सारे पासवान को, सारे विश्वासी गणों को, सारे सोनल प्रेसिडेंट लीडरशिप को, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह की देता हूँ। परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर मेरे लिए भी दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु की वचनों से कुछ मिनट आपका साथ शेयर करने के लिए चाहता हूँ। आप लोग सारे ये लॉकडाउन के टाइम ये कोविड-19 नहीं तो कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लोग सारे परेशानी के कारण दुनिया में जूझ रहा है। उसी वक्त ये प्रार्थना के साथ ये ऑनलाइन वर्शिप नहीं तो ये ऑनलाइन सभा में शामिल होना आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्यपूर्ण बात होगा, ये मैं समझता हूँ। मैं आशा रखता हूँ आप लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप लोगों को ठीक ठाक रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हालेलुया दुनिया में देखने के वक्त तो लोग परेशानी में जूझ रहा है, लेकिन आज हालेलुया हम प्रभु के वचनों की ओर देखने के वक्त तो प्रभु परमेश्वर की वचन हम पढ़ता है गॉस्पल नहीं तो सुसमाचार के बारे में कुछ देर हम चिंता करते हुए मेरा बोली में समाप्त करूंगा। सुसमाचार यही है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, इसलिए सुसमाचार के बारे में प्रभु के वचनों में लिखा है। दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका दूसरे अध्याय में 8वें आयत में ऐसे लिखा है, हम एक बार पढ़िएगा। दूसरा तीमुथियुस के पुस्तक दूसरे अध्याय 8 वचन। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश में हुआ है और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है। प्रभु की कलाम में लिखा है हालेलुया। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है, हमारा प्रभु यीशु मसीह दावीद का संतान होकर ये दुनिया में आया, काल्वरी क्रूस में मरा, हालेलुया, दफनाया गया, तीसरी दिन जी उड़ा। ये सुसमाचार, ये सुसमाचार है, हम प्रचार करता हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कन्वेंशन में प्रचार करो, हालेलुया, घर में प्रचार करो, चर्च में प्रचार करो, संगति में प्रचार करो, सड़क में प्रचार करो, कोई भी जगह पर प्रचार करो, ये इसके ज़्यादा कोई प्रचार नहीं है। हालेलुया, दावीद के संतान होकर हालेलुया ये अप्रोक्सीमेट हालेलुया लगभग हालेलुया 2019 साल पहले ये दुनिया में आया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है। यीशु मसीह गॉस्पेल हालेलुया, इसका मतलब यही है हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड क्या है? हालेलुया, दावीद का संतान होकर हालेलुया स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का रोटी है कर कहता है। इसलिए आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया है, हालेलुया सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की वचन कहता है कोई भी व्यक्ति हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, उसको संतान होने की अधिकार दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कुछ लोग समझ कर रखा है हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हालेलुया सिर्फ मसीह लोगों के लिए आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जातियों का उद्धार के लिए ये धरती पर आया है। इसलिए हालेलुया सारे मानव जातियों को उद्धार का उद्धार क्या है? हालेलुया सचमुच रोमियों की पत्री 10वें आयत में लिखा है, उद्धार कोई भी व्यक्ति अंगीकार करे, वो हालेलुया मुंह से बोले, वो व्यक्ति को उद्धार हालेलुया सचमुच मिल जाएंगे कर लिखा है। इसलिए आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, दुनिया सारे हालेलुया परेशानी में जूझ रहा है। हालेलुया मैं आज हालेलुया अगस्त महीने में मैं अभी भी हालेलुया याद हालेलुया मुझे आ रहे हालेलुया पिछले की ओर हमारा दुनिया का देखेगा तो हालेलुया 1945 में हालेलुया दूसरा विश्व युद्ध हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी वक्त हालेलुया आपको सब पता है, अगस्त महीना में 4 और 6 तारीख को हालेलुया पागले एटम बॉम्ब हालेलुया इंसान नहीं तो हालेलुया
हालेलुया एक राज्य के ऊपर जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में डाल दिया गया था। उसी वक्त हालेलुया वो बॉम्ब डालने के वक्त देखते देखते बहुत बड़ा धुमास से वो हालेलुया हिरोशिमा नागासाकी भर गया था। वो भरने के वक्त लोग देखते रह गई। कुछ देर के बाद हालेलुया आसमान में चलते हुए सारे चिड़िया पक्षियां सारे मरते हुए नीचे गिरा है। कुछ देर के बाद वो हालेलुया दुनिया सब देखा है। हालेलुया वो हालेलुया कुछ देर के बाद काला बारिश होने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हालेलुया इतिहास में लिखा हुआ बातें ही है। हालेलुया वो उसी वक्त 1 लाख से ज्यादा लोग उसी वक्त मृत्यु हो गया है। लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहता हूं दुनिया का हालेलुया उद्धार के लिए हालेलुया ये पर्याप्त नहीं है। हालेलुया लड़ाई झगड़ा पर्याप्त नहीं है। हालेलुया लेकिन एक बात तो बहुत बड़ा सच्चाई यही है। हालेलुया सुसमाचार दुनिया में आया हालेलुया लोगों को हालेलुया बचाने के लिए आया है। हालेलुया नाश करने के लिए नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज मैं आपसे हालेलुया ये हालेलुया ऑनलाइन के द्वारा बताना चाहता है सुसमाचार क्या है। गॉस्पेल एक व्यक्ति ने एक दिन हालेलुया बोला है गॉस्पेल इज पावर, क्योंकि हालेलुया ये सुसमाचार एक शक्ति है। हालेलुया ये सुसमाचार एक सामर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुसमाचार बीमारियों को चंगा कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया निराशा वालों को जीवन देता है। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर की वचन ये कहता है ये सुसमाचार हालेलुया आत्महत्या करने के लिए दौड़ने वाले लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त है ये सुसमाचार। इसलिए प्रभु की वचन में संत पौलुस कहता है रोमियों की पत्री उसका पहले अध्याय के 14 और 15 में लिखा है। एक बार पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया रोमियों की पत्री उसका हालेलुया पहले की 14 और 15 हम एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं यूनानी और अन्य भाषाओं और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। आगे 15। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। मैं सुसमाचार से मैं लजाता, मैं शर्म नहीं आता। हालेलुया संत पौलुस कहता है सुसमाचार बताने में मैं हालेलुया मैं लजाता नहीं है, मैं शर्म नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा सुनने वालों हालेलुया आज मैं ये हालेलुया ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार बताने में हम शर्माना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। संत पौलुस कहता है हालेलुया ये सुसमाचार के कारण मैं नहीं लज जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया सुसमाचार के कारण हालेलुया इसलिए नहीं लज जाता क्योंकि ये सुसमाचार हालेलुया संत पौलुस हालेलुया वो रोमा सम्राट में जन्म होया है। हालेलुया संत पौलुस कहता है मेरा मांस की मांस है मेरा हड्डी की हड्डी है। हालेलुया लोग है ये रोमा सम्राट में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू के कारण मैं भी उधार पा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये सुसमाचार है संत पौलुस के उधार दिया है। इसलिए आज हालेलुया ये वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ हाँ प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया सुसमाचार से कभी नहीं लज जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हालेलुया मेरा हालेलुया ऑनलाइन के द्वारा सुनने वाला भाइयों बहनों हम जिंदगी में आंधी और तूफान आ जाएंगे, परेशानी आ जाएंगे, दुखी आ जाएंगे। हालेलुया हम कभी फिसल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हाँ घबरा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोरोना वायरस की संक्रमण ज्यादा होने लगी। हमारा इंडिया के लोग बाहर से इंडिया की ओर दौड़ने लगे। हालेलुया वो लोग बहुत जल्दी टिकट कटवाया। हालेलुया अपना देश अपना घर की ओर दौड़ने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैंने बताना चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड सुसमाचार तुम्हारा जीवन में है तो प्रभु तुम्हारा संग रहेगा तो तुम डरने की क्या जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर तुम्हारा संग रखता है। हालेलुया प्रभु तुम्हारा संग रखेंगे कर
प्रभु ने तुमको वायदा किया हुआ है, वो वायदा में तुम आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सुसमाचार से हालेलुया नहीं, हालेलुया शर्म नहीं आने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम प्रेरितों का काम बढ़ता है, प्रेरितों का काम 10वें आयत में हालेलुया हालेलुया पत्रोस के बारे में कहता है। पत्रोस उधर हालेलुया सुसमाचार के बारे में कहता है, उसका हालेलुया 10वें आयत के 36 में लिखा है, 36 पढ़ेंगे। जो वचन उसने इस्राएलियों के लिए भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। वो शांति का सुसमाचार सुनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हालेलुया मैं बताना चाहता हूँ, इस्राएल लोगों के लिए नहीं, हालेलुया कोई भी विश्वास, कोई भी व्यक्ति, कोई यूनानी हो जाए, हालेलुया कोई यहूदी हो जाए, कोई हिंदुस्तानी हो जाए, कोई अमेरिकन हो जाए, कोई भी एशिया के हो जाए, कोई भी व्यक्ति के लिए हालेलुया पर्याप्त जीवन देने वाला बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वचन है हालेलुया प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार की हालेलुया सामर्थ्य इतने बड़ा है। एक बार मैंने एक मीटिंग में गया था, वो मीटिंग में हालेलुया एक बड़ा हालेलुया पुलिस ऑफिसर ने कहा हालेलुया ये सुसमाचार ने, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, वो पुलिस ऑफिसर कहा था मेरा ड्यूटी के बीच में भी मैंने ये सुसमाचार पढ़ते रह गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सुसमाचार मेरा अंदर आत्मा से मेरे से बातें करने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये शांति का सुसमाचार हालेलुया ये पत्रोस ने काम प्रचार किया हालेलुया। ये प्रेरितों का काम 10वें आयत में लिखा है हालेलुया। इटली में एक सूबेदार था। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। उधर फौज में एक हालेलुया सूबेदार के घर में सूबेदार एक भक्त था। प्रेज़ द लॉर्ड। बराबर दान देता था, बराबर प्रार्थना करता था, प्रेज़ द लॉर्ड सब कुछ था। लेकिन स्वर्गदूत ने उसका प्रकट होकर कहा हालेलुया समुद्र के किनारे पे, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, पत्रोस सीमोन नाम के एक व्यक्ति रहता है, उससे तुम कलाम सुनने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। पत्रोस के बारे में वो 10वें आयत तो पूरा बताना आज टाइम नहीं है हालेलुया। पत्रोस को हाले स्वर्गदूत कोर्नेलियुस के घर में हालेलुया आया उसी वक्त। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पत्रोस अंदर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोर्नेलियुस सूबेदार के घर के अंदर आया उसी वक्त। कोर्नेलियुस ने क्या किया है हालेलुया वचन में लिखा है, उसका सारे रिश्तेदार को, उसके आस पड़ोस के लोगों को अपने घर में इकट्ठे करके हालेलुया बैठा हुआ था। पत्रोस अंदर आया, कोर्नेलियुस से लोग सारे उसका पाप हालेलुया छूने लगी। छूने के वक्त पत्रोस ने कहा प्रेज़ द लॉर्ड मैं भी तुम्हारे ऐसे एक इंसान, मेरा हालेलुया पाव छूने की जरूरत नहीं है। हालेलुया मैं समझता हूँ हालेलुया मैं आपसे बोलना चाहता हूँ पत्रोस सोचा है हालेलुया मैं मच्छी पकड़ने वाला था हालेलुया, मेरे में कोई क्वालिटी नहीं था, मेरा जीवन में कुछ नहीं था, लेकिन सुसमाचार मेरे जीवन में आया हालेलुया। इटली की हालेलुया सूबेदार ने भी मेरा पाव छूने के लिए मजबूर किया है। इसलिए हालेलुया ये हालेलुया माध्यम का द्वारा मैंने बताना चाहता हूँ हमारा सुसमाचार तुम्हारे अंदर आत्मा में, तुम्हारा दिल में कार्य करना शुरू हो जाता है, तुम्हारा जीवन बदल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हालेलुया वो जगह पर हालेलुया पत्रोस मुंह खोलकर क्या बोला है हम सुन सकता है हालेलुया। पत्रोस ने कहा है हो हालेलुया सुसमाचार ऐसे सुना है हालेलुया प्रभु यीशु मसीह किसी को पक्षपात नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ हालेलुया भाई भाई में पक्षपात करता है हालेलुया, पॉलिटिकल पार्टी पक्षपात करता है हालेलुया हालेलुया, दूसरा सारे लोग पक्षपात करने के वक्त हालेलुया पत्रोस ने सच सच कहा हालेलुया प्रभु परमेश्वर ने कोई पक्षपात नहीं करता हालेलुया। ये शांति का सुसमाचार
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो कोर्नेलियुस का घर में सुनाया गया है, तो आज भी ये हालेलुया जीवित वचन आज भी जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु हालेलुया मरे हुए लोगों को प्रभु नहीं है। इसलिए प्रभु के वचन कहता है, मारे हुए लोग, दबे हुए लोग प्रभु को स्तुति नहीं करता, जिंदा होकर हम प्रभु को स्तुति करना जरूरी है। इसलिए प्रभु ने हमको बुलाया गया है। इसलिए सुसमाचार हालेलुया प्रचार करने वाला, हालेलुया इवांजलिस्टो, पास्टरो, रेवरेंडो, हालेलुया हालेलुया फादरो, कोई भी हो, हालेलुया कुछ भी हो, आप लोग प्रचार करता है दूसरा इंसान के बारे में नहीं, सुसमाचार प्रचार करता है। सुसमाचार क्या है? हालेलुया दावीद का संतान होकर हालेलुया सारे मानव जातियों के लिए कालवरी क्रूस में मरा, प्रेज़ द लॉर्ड, तीसरी दिन जी उड़ा, हालेलुया स्वर्ग में गया, बादलों पर आने वाला प्रभु यीशु मसीह के बारे में हालेलुया प्रचार करने के वक्त तो तुम्हारा जीवन में गर्व होने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो तो सुसमाचार सुनाने के लिए एक पास्टर बनने की जरूरत नहीं है। सुसमाचार बताने में हालेलुया वो एक हालेलुया रेवरेंड बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया तुम्हारा दफ्तर में तुम काम करने की जगह पर भी प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में बता सकेंगे। हालेलुया शांति की सुसमाचार पत्रोस ने उधर पर हालेलुया प्रचार किया है। हालेलुया हालेलुया, इसलिए आज हालेलुया ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया, ये बातें सुसमाचार पूरा है। इसलिए हालेलुया एक दिन एक व्यक्ति मेरे से पूछा, सुसमाचार यही है तो हालेलुया मत्ती का सुसमाचार, मार्को का सुसमाचार, प्रेज़ द लॉर्ड, लूका का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती का सुसमाचार आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह एक राजा होकर हालेलुया दुनिया में आया है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार पढ़ने के वक्त आपको पता है ये यहूदियों का राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं यहूदियों का राजा वो कराया। लूका का सुसमाचार के विस्तार से बताना हालेलुया टाइम नहीं है। मरको का सुसमाचार करता है हालेलुया वो एक का दास होकर ये दुनिया में आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया वो हालेलुया वो दूसरे के लिए वो सेवा का हुक्म देने के लिए नहीं आया, वो सेवा निभाने आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए उसने कहा है हालेलुया अंतिम दिन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने हालेलुया वो कपड़ा अपने कमर में बांध कर दूसरे अपने चेलों का हालेलुया उसका पैर धोने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हम पैसा तो उधार दे सकता है, किसी का खाना खिला सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसी का पाप धोना इतने आसान नहीं होता। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने यह साबित किया है, मैं दूसरे को काम करवाने नहीं आया, सेवा निभाने आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, लूका का सुसमाचार क्या कहता है, ये इंसान का रूप लेकर ये दुनिया में आया, इंसान के ऐसे रोटी खाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया इंसान का तरह हालेलुया वो चलते फिरता था। हालेलुया उसका हालेलुया प्रभु के वचन ये कहता है, पाप का बिना सब हमारे ऐसे था। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए लूका का सुसमाचार ये साबित कर देता है। इसलिए एक इंसान का रूप लेके आया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह सचमुच इंसान का तरह मार खाया है। हालेलुया कालवरी क्रूस में मरा है। हालेलुया यूहन्ना के सुसमाचार की ओर जाने के वक्त हालेलुया उधर हम हालेलुया उसमें स्पष्ट ये किया है, प्रभु यीशु मसीह का सचमुच हालेलुया पिता परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया हालेलुया, इसलिए हम ये चार सुसमाचार पढ़ने के वक्त हालेलुया मरने के बाद 40 दिन के बाद वो स्वर्ग की ओर उठा लिया गया है। वो जाने के वक्त ये बात कहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कैसे जा रहा हूं उसी मुताबिक मैं वापस आ रहा हूं।
हालेलुया। इसलिए आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह का वायदा किया है तो हालेलुया उसी मुताबिक वापस आने वाला परमेश्वर है। इसलिए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करेगा तो तुम्हारा जीवन में भी हालेलुया बहुत बड़ा कार्य हो जाएंगे। लेकिन हालेलुया इसमें हालेलुया कुछ लोग कहता है सुसमाचार यही है, हम ये पढ़ते रहेंगे, ये नहीं, सुसमाचार में हम विश्वास करना भी जरूरी है। इसलिए बहुत सारे बातें बताने के लिए मेरा दिल चलता है, इसलिए मेरा टाइम खत्म हो रहा है। हालेलुया मैं एक बात बताकर जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया एक जगह पर एक हालेलुया एक बस एक्सीडेंट हो गया। बस एक्सीडेंट होने के वक्त वो बस एक्सीडेंट हो गया कर लोग सारे पास वो हालेलुया वो गड्ढे की ओर आ गया। वो बस गड्ढे में हालेलुया एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उधर हालेलुया पगले हालेलुया वो कौन सा गाड़ी है उसका हालेलुया मालिक आया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कौन सा गाड़ी है, टाटा के आए हो लाइलैंड के हो कोई भी हो, वो तो आकर देखा है ये हालेलुया। वो आने के वक्त उसका विचार क्या था, ये गाड़ी कैसे हालेलुया निकाल कर दोबारा कैसे बनाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दूसरा एक डॉक्टर आया, डॉक्टर का विचार क्या था, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया डॉक्टर गाड़ी गुड़ी के बारे में कोई उसका चिंता नहीं था। उसमें कितने लोग जख्म हो गया, कितने लोग एक्सीडेंट हो गया, वो लोगों को कैसे बचा सकता है, उसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकेंगे, उसका विचार यही था, प्रेज़ द लॉर्ड। एक हालेलुया इंजीनियर हालेलुया आया, इंजीनियर आकर देखा है ये गाड़ी कहाँ से क्रेन लेके आएंगे, उसको उठाएंगे, ये कैसे लेकर आएंगे, हालेलुया ये कहाँ हालेलुया या ये हाँ इंजीनियर ऐसे सोचा है। तो फिर आया एक वकील, एक एडवोकेट आया, उसके बाद उसने उसका विचार इसका केस कैसे जीत सकेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। ये अलग अलग चारों, एक इंजीनियर का विचार, एक वकील की विचार, हालेलुया एक डॉक्टर का विचार, हालेलुया एक गाड़ी की हालेलुया मालिक के विचार। देखो ये बात कुल मिला के आप देखो ये एक्सीडेंट हो गया ये गाड़ी में है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज मैं आपसे ये समाप्ति में ये बताना चाहता हूँ, ये 400 समाचार में भी ये बात है, हालेलुया मत्ती के सुसमाचार में उसको उसने क्या व्यू देखा है वो उसने ये लिखा है, हालेलुया लूका का सुसमाचार में ये लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया मार्कोस का वो लिखा है, हालेलुया यूहन्ना में ये लिखा है। इसलिए हालेलुया ये सुसमाचार हमारा जीवन में भी अनुग्रह दिया है, हालेलुया आपका जीवन में भी अनुग्रह देते रहे। हालेलुया इंसान की आयु कुछ भी नहीं है, हालेलुया छोटा आयु में ये सुसमाचार की एक लफ्ज़ किसी को बताने के लिए हालेलुया अवसर मिला है तो ये तुम्हारा जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य समझना। ये तो यू आर द लकी मैन, हालेलुया तुम बड़ा हालेलुया भाग्यशाली होंगे। ये बातों से मेरा बोली में समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया आगे भी परमेश्वर की वचन आपका जीवन में 100 गुना बरकत देंगे, हालेलुया ये मेरा आशा है। हालेलुया आगे भी परमेश्वर की वचन हालेलुया ये सुसमाचार तुम्हारा जीवन में हालेलुया अच्छा कार्य करते रहेंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। हाँ हालेलुया इसके साथ मेरे बोली में समाप्त करता हूँ। सबको जय मसीह की, प्रभु सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आशीषित वचन प्रभु के दास के द्वारा आज परमेश्वर ने हमें सुनाया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और पास्टर जी आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको बहुत से और भी इस्तेमाल करे और आपकी सेवकाई के क्षेत्र में, आपके कलीसिया में प्रभु का राज्य के विस्तार के लिए बड़े शक्तिशाली रूप से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, यही आपके लिए हमारा प्रार्थना है। और परमेश्वर आपको बहुत से आशीषित करे। प्रियो अब वक्त आ गया है कि आज की हमारा इस आराधना को समाप्त करने का। उसके लिए हम प्रभु का दास
पास्टर राजू पी नायर को अनुरोध करूंगा कि प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ आज की हमारा इस मीटिंग को समाप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु ने हमें आज दिया वचन के सामने हमारे दिल को परेंगे। दास को प्रभु ने इस्तेमाल किया है प्रभु की बेटा वचन को पहुंचाने के लिए। अपने दास को प्रभु ने बलवंत किया है। अपने आप समर्पित करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हमारे प्यारे आसमानी बाप खुदावंद प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आत्म सुंदर वचन हमें दिया प्रभु, वचन के सामने हम दिल को परखते हैं प्रभु। इन दिनों में कई प्रकार की बीमारियां विपत्ति के बीच में उन्हें हमें संभाला प्रभु। हम प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए हम तो परमेश्वर की आत्मा हमको अगुवाई कर प्रभु। इन दिनों में वचन में हम आगे बढ़े, पवित्र आगे बढ़े प्रभु। हर का सबको तेरे दास के लिए धन्यवाद और इस्तेमाल कर प्रभु वचन को पहुंचाने के लिए और अभिषेक के साथ खड़ा कीजिए प्रभु। धन्यवाद हमारी सारे IPCNR की कलिसिया के लिए प्रभु, पास मानव के लिए, लीडर्स के लिए और एक बार प्रार्थना करते हैं प्रभु। सबको तू आशीष दे प्रभु। सब के आगे बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु। पवित्र आत्मा अगुवाई कर प्रभु। धन्यवाद गीत की धारा हमसे तूने बातें किया प्रभु। धन्यवाद और वचन संगीत सब गाई में तूने मदद किया प्रभु। तेरा दास का और इस्तेमाल कर प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया यीशु राजा, हम प्रार्थना करते प्रभु जी हमारी IPCNR की सभागाई आगे बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु। धन्यवाद और एक बार हमारी देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। विपत्ति से जल्दी छुटकारा पाए प्रभु। जल्दी से जल्दी आप आज्ञा दिए प्रभु, ताकि हम नॉर्मल लाइफ में आने के लिए मदद कर प्रभु। धन्यवाद सबको अब एक बार आपके हाथों में सौंपा प्रभु। आदर महिमा हम आपको देते प्रभु। यीशु मसीह के मीठे नाम से मेरा प्रार्थना को सुनो ग्रहण पिता, आमेन। और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, स्वर्गीय पिता के प्रेम, पवित्र आत्मा के सौभाग्य जिस विषय के लिए प्रार्थना कर विषय के साथ हम सबके साथ प्रभु की आगमन तक होती रहेगी। आमेन आमेन आमेन।